आज हम अनुवाद के बारे में बताते हैं। संस्कृत में अनुवाद करना, जैसे राम गांव जाता है, राम गांव जाता है। इसके लिए देखिए, अनुवाद 3 वाच्य में होता है: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य मन होता है अर्थ, वाच्य मन होता है अर्थ। कर्तृवाच्य यानी जिसमें कर्ता का अर्थ प्रधान रहे, यानी कर्ता के अनुकूल सब कुछ हो। जिस वाक्य में कर्ता का प्रधानता रहे उसको कर्तृवाच्य कहते हैं। दूसरा हुआ भाववाच्य, कर्मवाच्य। दूसरा हुआ कर्मवाच्य, जिसमें कर्म के अनुकूल सब कुछ होता है, उसमें कर्म का प्रधानता, कर्म के अर्थ का प्रधानता रहता है, उसको कर्मवाच्य कहते हैं। तीसरा होता है भाववाच्य, जिसमें न कर्ता प्रधान रहता है न कर्म प्रधान रहता है, केवल भाव जो है वह भाव जो है सो प्रधान रहता है। तो अभी हम कर्तृवाच्य के बारे में बताते हैं। तो कर्ता से प्रथमा विभक्ति, कर्तृवाच्य में क्या होता है? कर्ता से प्रथमा विभक्ति। कर्ता जिस वचन में हो, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन, जिस वचन में हो उस वचन के प्रथमा विभक्ति में उसका रूप यदि, जैसे राम है तो राम एक वचन है, एक ही राम है, इसलिए राम का संस्कृत कर्ता प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक में रामा होता है, तो राम हुआ। उसके बाद गांव, कर्म है गांव, कारण कर्ता राम के द्वारा जो गमनानुकूल व्यापार किया जाता है उससे क्या होता है, तो गांव की प्राप्ति हो जाती है, वो गांव पहुंच जाता है। तो कर्ता जो क्रिया करे वो क्रिया का फल जिस पर पड़े उसको कर्म कहते हैं। तो ग्राम हुआ यहाँ पर कर्म, गांव हुआ कर्म, गांव का संस्कृत होता है ग्राम। तो गांव ग्राम का द्वितीया में एक ही गांव है, तो एक वचन में द्वितीया विभक्ति के एक वचन में ग्राम शब्द का रूप होता है ग्रामम, इसलिए रामः ग्रामम हुआ। उसके बाद जाता है, जाना क्रिया है, गम धातु, जाना अर्थ में गम धातु होता है। अब यहां पर एक बात और देखना है, काल, काल जो होता है वो काल मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। काल मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, अद्यतन अद्यतश्च, अद्यतन और अनद्यतन। काल 2 प्रकार का होता है मुख्य रूप से, अद्यतन और अनद्यतन। अद्यतन का मतलब हुआ आज। देखिए इसमें समय का है, जैसे ज्योतिष धर्मशास्त्र उदय से उदय एक दिन मानता है, लेकिन व्याकरण 12 बजे रात्रि से 12 बजे रात्रि तक जो है वह एक दिन मानता है। आज हुआ, अद्यतन हुआ। तो अद्यतन काल का 3 भेद हो जाता है: अद्यतन भूत, अद्यतन वर्तमान और अद्यतन भविष्य। 12 बजे रात्रि से अभी तक जो समय बीत चुका है उसको अद्यतन भूत कहेंगे। अभी जो बीत रहा है वर्तमान, वर्तमान अद्यतन वर्तमान हुआ। अभी से लेकर 12 बजे रात्रि तक जो बीतेगा वो अद्यतन भविष्य तो होगा। और
अनद्यतन काल जो है वो अनद्यतन काल का मुख्य रूप से दो भेद होता है, अनद्यतन भूत और अनद्यतन भविष्यत। यानी 12 बजे रात्रि से पहले जो बीत चुका है वो अनद्यतन भूत हुआ। आज 12 बजे रात्रि के बाद जो बीतेगा वो अनद्यतन भविष्यत। अब लकार जो है, लकार 10 ठो है, लट लिट लुट लिट लेट लोट लुट लंग नुंग लिंग, 10 ठो लकार है। इसमें लेट लकार जो है वो केवल वेद में जाना जाता है, उसका वेद में पढ़ाई होती है। बच गया 9। फिर विधि लकार जो है, लिंग लकार जो है वो लिंग लकार का 2 भेद हो जाता है, तो विधि लिंग तो आशील लिंग, तो फिर 10 लकार हो। तो उसमें अद्यतन जो है वर्तमान काल जो है, अद्यतन वर्तमान काल, वो अद्यतन वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होता है। अद्यतन वर्तमान काल में क्या होता है, तो लट लकार का प्रयोग होता है। तो यहां पर क्या है, तो राम गांव जाता है, अभी जाता है, वर्तमान काल है। तो वर्तमान काल में क्या होगा, तो लट लकार का प्रयोग होगा, लट लकार का प्रयोग होगा। तो गम धातु के लट लकार में जो रूप होगा कर्ता के अनुकूल, कारण कर्तृवाच्य में हम अनुवाद कर रहे हैं, तो क्रिया कर्ता के अनुकूल होगी। तो कर्ता जो है अन्य पुरुष एक वचन में है, कर्ता जो है वो अन्य पुरुष एक वचन में है, इसलिए हम क्रिया भी अन्य पुरुष के एक वचन में देंगे। तो अन्य पुरुष के एक वचन में गम धातु का रूप होता है गच्छति, कारण गम को गच्छादेश होता है, तो गच्छति होता है। तो इसलिए राम गांव जाता है, इसका अनुवाद होगा रामः ग्रामं गच्छति, रामः ग्रामं गच्छति। यदि इसी में 2 वचन रहता, 2 छात्र गांव जाते हैं, 2 छात्र गांव जाते हैं, तो क्या अंतर हो जाएगा ना। 2 छात्र, छात्र शब्द का संस्कृत क्या होता है, छात्री होता है, उसका 2 वचन में रूप क्या होगा, छात्रों, छात्र, छात्रों करता है प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति के 2 वचन में छात्रों हो। अब गांव एक ही गांव दोनों जा रहे हैं, इसलिए गांव का संस्कृत जो ग्राम होता है उसके द्वितीया के एक वचन में ग्रामं होगा, तो छात्रों ग्रामं। अब देखिए अन्य पुरुष में ही है, गम धातु ही है, लेकिन कर्ता जो है छात्र जो है सो 2 है, 2 वचन में है, इसलिए क्रिया भी 2 वचन में हो जाएगा। क्या होगा, तो रामः छात्रों ग्रामं गच्छतः, छात्रों ग्रामं गच्छतः।